आगे स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग तक जुड़ी होती है। हमें अपने आसपास की जानकारी 5 सेंसेस या इंद्रियों से मिलती है। आंख, नाक, जबान, कान। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 53, 53, 19/11/2020 विषय विज्ञान उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो चलिए एक बार हम अपने सपोर्ट मटेरियल देख लेते हैं। सहायक सामग्री 19-20, कक्षा 10वीं। अरे कक्षा 9वीं से तो कक्षा 10वीं कैसे बन गई? कोई बात नहीं, कक्षा 10वीं से देख लेते हैं। तो अध्याय 7 है आपका, ठीक है। तो आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ, जो आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो वो 10th में फिर घूम के आएगा। देख रहे हो, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, ये आपका देख रहे हो न्यूरॉन, यही है आपका न्यूरॉन, ये आपका तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। तो बस ये दिखाने का मेरा मतलब है, जो आप 9th क्लास बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये 10th क्लास में फिर आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए इस चीज को। अभी आपको बोर्ड का पेपर दिखाऊंगा, जो आपको ये पढ़ रहे हो 9th में, वो बोर्ड में भी आ चुका है इसमें से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है और टॉपिक भी है। तो सबसे पहले चलिए शुरू पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले की बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आप वर्कशीट 53 देख रहे हैं, 52 देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा बता रखा है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा, दे हे भाई साहब फिर आगे। हम किसी भी उत्तक के अनुकूल तुरंत प्रक्रिया कैसे कर लेते हैं, प्रतिक्रिया कैसे कर लेते हैं? मतलब कोई भी आपको एक थप्पड़ मारता है तो अपना हाथ गाल के ऊपर कैसे लगा लेते हैं, ठीक है। कोई भी आपको धक्का मारता है तो अपने आप को कैसे बचा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी गर्म चाय को जब छूते हैं तो हाथ जल्दी से क्यों हटा लेते हैं? ये सब तुरंत ऐसी चीजें क्यों होती हैं? ज्ञान हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है और सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती है और शरीर में इस उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक उत्तक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका उत्तक कहते हैं। मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाती है उसे हम तंत्रिका उत्तक कहते हैं। जैसे चाय गर्म है, हम छूते हैं तो हाथ तुरंत हट जाता है। दिमाग हम देखते नहीं है, आपने कई बार देखा भी होगा, ठीक। इसको समझने के लिए आप 1 मिनट की वीडियो को आराम से देखें। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम शरीर का वो तंत्र है जो आपके शरीर में संकेत भेजने का काम करता है। इसी की मदद से इंसान और जानवर अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तंत्रिका तंत्र में दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नसें शामिल होती हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से अपने आसपास के माहौल और दुनिया को जान पहचान पाते हैं। सेंस ऑर्गन्स इन नसों से जुड़े होते हैं जो आगे स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग तक जुड़ी होती है। हमें अपने आसपास की जानकारी 5 सेंसेस या इंद्रियों से मिलती है। आंख। उम्मीद है ये वीडियो देख के आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तंत्रिका उत्तक के बारे में। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका उत्तक से बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक की इकाई या कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र की इकाई या कोशिका होती है उसे एक न्यूरॉन कहते हैं, जैसे कि आपको ये चित्र दिखाया गया है, ठीक है। न्यूरॉन की संरचना कैसे होती है? न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा जाता है, द्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिका कक्ष। द्रुमिका मतलब जो पीछे वाला हिस्सा होता है, कोशिका का ये आपका ये वाला हिस्सा होता है जो इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, और तंत्रिका कक्ष ये आपका जो 3 हिस्से बटे होते हैं। ये 3 हिस्सों में इस प्रकार से क्यों बटे होते हैं? क्योंकि इसमें से विद्युत संवहन गुजरना होता है, जिस वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में थोड़ा समय लगता है। तो इसी से 2 छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिस वजह से वो जल्दी से और आगे जाती है, ठीक। तो न्यूरॉन कोशिका की कोशिकाओं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, ठीक। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धन होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन क्यों कहते हैं भैया? द्रुमिका बोल देते, अच्छा तंत्रिका कक्ष बोल देते, लेकिन नहीं, हिंदी में भी इंग्लिश लिख रहे हैं। देखिए आपके यहाँ पे एक्सॉन दिखाएगा, ये एक्सॉन, तो ये वाला एक्सॉन ही होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जो बीच बीच में कटे कटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है।
तथा बहुत सारे छोटी कोशिकाएं वाले वर्धक होते हैं जिसमें द्रुमिका कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। 1 मीटर बहुत लंबी हो गई। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत सारे जब मिल जाएंगे संयोजी ऊतक के साथ तो तंत्रिका का निर्माण करते हैं या तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, बहुत सारे संयोजी ऊतक मिलकर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो न्यूरॉन का कार्य क्या है, अब इस पे कार्य पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, जिसने नहीं देखा जल्दी से यहाँ आ गया तो पीछे जाके देख ले, 1 ही मिनट की वीडियो है वो इसी में लगा रखी है। तंत्रिका रेशों से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। दूसरा है किसी न्यूरॉन की द्रुमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहता है और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो इसमें एक और चीज मैं बताऊं आपको खास बात, ठीक है। जो 2 न्यूरॉन होते हैं आपके वो आपस में टच नहीं होते, ठीक है। समझ लो ये एक आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो ऐसा ही आगे दिखाई देगा, लेकिन दोनों के बीच में ये कोई ज्वाइंट नहीं होते, जैसे यहाँ आपस में जुड़े हुए नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे एक आप 10th क्लास में आगे पढ़ेंगे, ये आपस में जुड़े नहीं होते, इसमें से कुछ तरल पदार्थ निकलता है जो यहाँ की जानकारी होता है दूसरे में जाता है। बिजली के माध्यम से ये यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है आपका, और फिर यहाँ पे दूसरी में जो जाता है वो आपका यहाँ से एक तरल पदार्थ में जाता है, फिर आके वो बिजली के रूप में बदल जाता है आगे जाके। ये आप 10th क्लास में और डिटेल्स में पढ़ेंगे आप आगे, ठीक है। यह हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति कराने में सहायता करता है। साथ ही यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। इन्होंने थोड़ा सा अजीब सा लिखा है, लेकिन अगर मैं 10th क्लास वाली किताब में से पढ़ूं तो इन्होंने काफी साफ साफ लिखा है। द्रुमिका क्या है? कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना जो सूचना प्राप्त करती है। ये जो आगे की होती है ये सूचना प्राप्त करती है। और दूसरा है कोशिका काय। कोशिका काय ये बीच वाला हिस्सा। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचनाएं विद्युत आवेग के रूप में चलती है, यहाँ से विद्युत आवेग के तौर पर आगे जाती है। तंत्रिका कक्ष यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय के दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका तक पहुंचाता है। मतलब यहाँ द्रुमिका, यहाँ आपके समझो आगे आगे जाते जाते जाता कि दूसरे द्रुमिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। बस यही है इसमें विद्युत आवेग के थ्रू, ठीक। और यहीं पे आपको प्रतिवर्ती क्रिया अंतर्गतन स्पेशल ये आप आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक उदाहरण है, तो किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ का पीछे हट जाना, यही क्या है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया के दौर पर आता है। तो चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं, इसके प्रश्न उत्तर को जल्दी से देख लेते हैं। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य लिखिए। तो यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। बहुत ही सिंपल है, वर्कशीट 53, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पैन ही ऐसा चला। और दूसरा है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए, ठीक है। अब ये आपको दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका बोर्ड का पेपर है 2019 का, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बताना भूल गया था इस वाले में, देखो यहाँ पे रंध्र की संरचना का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। ये आप पिछले वर्कशीट में कर चुके हैं रंध्र के बारे में, स्टोमेटा, ठीक है। और आपको अगर 9th क्लास का मैं दिखाऊं, ठीक, ये आपका 9th क्लास का है, ठीक है, ऐसे 2 का है। और यहाँ पे देखिए ये रहा, ये आया हुआ है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए, ये आपका कितने नंबर में है? ये आपका आया है 5 नंबर के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हृदय पेशी ऊतक का कार्य लिखिए, जो अभी इसी चैप्टर का है। वह ऊतक जो जोड़ों द्वारा जल का अवशोषण कर उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। समझ में आया कौन सा है ये? जाइलम या फ्लोएम के बारे में बात कर रहा है, ये जाइलम के बारे में है, ठीक है। तो समझ लो जो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात, जो आप ये चित्र देख रहे हैं ना ऊपर ये वाला, ठीक, ये देखो 10th क्लास का ये आपका प्री बोर्ड 2019-20, ठीक है, 2019-20 का है आपका। ये देखो ये रहा चित्र सेम से, जो आप ये चित्र देख रहे हो, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं आपका, ठीक है, ये वाला चित्र। तो ये सब मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ कि ये आपका 10th क्लास में दोबारा आएगा। तो बस इस उद्देश्य से ना पढ़ें कि अरे चलो कोरोना वायरस आया तो किसी तरह से पास कर लेते हैं और किसी तरह से पेपर दे देते हैं, ऐसा मत करिए। थोड़ा सा फोकस करिए, 10th क्लास में दोबारा आएगा। जो 90% बच्चे लाते हैं थोड़ा पढ़ के ज्यादा क्यों उनको समझ में आता है? क्योंकि वो ये आपका अगर ध्यान से लो 8वीं क्लास में भी आया हुआ है, वो 8वीं से 7वीं से, ठीक है, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं तब भी उनको ज्यादा समझ में आता है।
तो कहने का मतलब ये है वो मेहनत कर चुके हैं, उन्हें थोड़े ही मेहनत में ज्यादा आ जाता है। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब मेहनत को सबको करनी पड़ेगी। अगर आप टॉप करना है तो वो पहले कर चुके हैं, आपको अब करना है। अगर कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। न्यूरॉन का नाम का चित्र, वो चित्र इस प्रकार से बना देना। आपको एक में नहीं आ रहा, इस प्रकार दिखा दूं, ठीक है, इस प्रकार देख लीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा है, क्या करें, इस प्रकार से। अगर नहीं आएगा तो आप इस प्रकार से यहाँ से देख के, आइए भाई साहब, इसका ये यहाँ से देख के बना लीजिएगा। अरे यार इसी ये रहा, ठीक है, इसी प्रकार देख के बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, स्पंदन, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं, ठीक है, तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, तंत्रिका रेशों से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास आसपास इतने सारे क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं कि दोबारा सेट करना मुश्किल हो जाता है कई बार, ठीक है। तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करता है, तो ये आपका यहीं पे, ठीक है, उत्तक से बनी होती है, ठीक है। तंत्रिका, तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी जान रहे हो ना, उसी के अंदर मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिका उत्तक से बनी होती है। तंत्रिका, तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु तथा तंत्रिका सभी तंत्रिकाओं उत्तक से बनी होती है। जो बाकी तंत्रिका होती है वो सभी आपकी तंत्रिका से बनी होती है, ठीक है। या आपका दोबारा से आप यहाँ से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उसे थोड़ी सी वर्डिंग में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। माय सीबीएसई क्लासेस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते दोबारा से मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको ये बोर्ड का पेपर चाहिए तो माय सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट संडे तक, ठीक है, मैं ये सारी की सारी दोबारा से अपलोड कर दूंगा। तो माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।